नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं एक और विषय वक्री ग्रह से जुड़ा हुआ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है वक्री ग्रहों के बारे में कि उच्च का वक्री हो या नीच का वक्री हो तो परिणाम कैसे होते हैं। खास तौर पर आज के समय में देखें तो ब्रह्मांड में 3 से 4 ग्रह वक्री चल रहे हैं। अभी आगे आने वाले समय में शनि वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, शुक्र वक्री चल रहे हैं, वो भी लगभग 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे और बुध भी आगे वक्री होंगे। जब कुंडली के इतने मुख्य ग्रह और वो भी वक्रत्व स्थिति में हो जाएं तो उनका प्रभाव कुंडलियों पर अवश्य आता है। साथ ही साथ शास्त्र में वक्री ग्रहों को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। मैंने अलग अलग शास्त्रों में वक्री ग्रह के बारे में पढ़ा है। वक्री ग्रह से संबंधित मैं पिछले समय में भी काफी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो थोड़ा सा मैंने आज सोचा है कि एक और नया टॉपिक वक्री ग्रह के बारे में आपको मैं बताऊं कि आखिरकार ये वक्री ग्रह होता क्या है, इसके परिणाम कैसे होते हैं। उच्च ग्रह वक्री हो तो कैसे फल देता है, नीच ग्रह वक्री हो तो कैसे फल देता है, वक्री ग्रह खराब स्थानों में हो तो कैसे फल देगा। साथ ही साथ मंगल से लेकर शनि तक जो ग्रह हैं ये अगर कुंडली में वक्रत्व की स्थिति में होते हैं तो इनका क्या परिणाम होता है, चाहे वो स्थिति शुभ हो चाहे वो स्थिति अशुभ हो, उसके बारे में मेरा आज का विषय रहेगा। विषय की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन बेल आपके पास आए और आप जो भी मैं वीडियो डालूं उसको आप सबसे पहले देख पाए। तो शुरू करते हैं आज का विषय कि वक्री ग्रह आखिर है क्या चीज। ग्रह जब ब्रह्मांड में वक्री ग्रह जो है जो गति करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो जब जब ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक आना शुरू हो जाता है तो ये ग्रह की गति ऐसा लगता है कि नजदीक आने की वजह से कि ये उल्टा चल रहा है, जबकि ग्रह कभी उल्टा चाल नहीं चलता, प्रतीत होता है। और जब ग्रह प्रतीत होता है, हमेशा ये देखिएगा जब जब ग्रह सूर्य से दूर जा रहा है तो वो मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि सूर्य के पास जो भी ग्रह नजदीक आ गया वो उसकी आभाव से अस्त हो जाता है। अस्त होते ही उस ग्रह के कारकत्वों में कमी आ जाती है। अब ग्रह जितना सूर्य से दूर होता है उतना अधिक मजबूत स्थिति में होता है। अगर वो ऐसी स्थिति में वक्री हो जाए, जैसे मंगल, बृहस्पति और शनि ये सूर्य से 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में वक्री हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं, तो अलग अलग शास्त्रों में एक कॉमन वर्ड इनके लिए आया है कि वक्री ग्रह शक्त होता है। शक्त मतलब शक्तिशाली है, किसी भी परिस्थिति में, खराब में भी वो शक्तिशाली है, अच्छे में भी शक्तिशाली है। यदि ये खराब करने पे आएगा तो खराब ही करता चला जाएगा, अच्छा करने पे आएगा तो अच्छा ही करता चला जाएगा, क्योंकि ये शक्त स्थिति वाला ग्रह है। साथ ही साथ इसको रिपीटिशन के लिए भी जाना जाता है, यानी कोई भी ग्रह अगर वक्री है, उसकी दशा चल गई, उसकी दशा में कोई भी काम ऐसा हुआ है तो वो रिपीटेशन भी हो सकता है, चाहे वो शुभ रिपीटेशन हो चाहे वो अशुभ रिपीटेशन हो, उसके बारे में भी वक्री ग्रहों में बहुत हद तक देखा गया है। तो मेरा सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि ग्रह उच्च का हो वक्री हो जाए तो क्या परिणाम, नीच का हो वक्री हो जाए तो क्या परिणाम। शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो तो नीच के परिणाम देगा, नीच का ग्रह अगर वक्री हो तो उच्च के परिणाम देगा। शास्त्र में कोई भी बात लिखी हुई है उसको आंखों पर पट्टी बांधकर आज के समय में तो खास तौर पर नहीं मानना चाहिए। जब तक आप 10, 20, 100, 200 कुंडलियों पर उसको इकट्ठा करके ना देख लो। आप दीप्तादि अवस्था आपने सुनी होंगी, नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि होती क्या है। दीप्तादि अवस्था होती है कि उसमें ग्रहों को उच्च से लेकर नीच तक की कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे ऊपर उच्च है, सबसे नीचे नीच है। उच्च है, मूल त्रिकोण है, ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वग्रही हो, मित्र के स्थान पे हो, मित्र के साथ हो और शुभ कर्तरी में हो। उसके बाद कैटेगरी अस्त, नीच, शत्रु, सबसे लास्ट में नीच आती है। अब यही नीच से उच्च की कैटेगरी है कि उच्च से नीच में आने में ग्रह को कम से कम 7 से 8 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वही नीच से उच्च पे जाने में ग्रहों को 7 से 8 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। अब ये आप सोच के चलिए कि आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह मान लो बृहस्पति है, वो उच्च का है,
और वो वक्री होके बैठा है और आपको उसकी दशा शुरू हो गई, तो आप ये सोचिए कि एक ग्रह जो इतना पावरफुल होके वहां बैठा है वो नीचे कैसे आ जाएगा। तो ग्रह उच्च का होके सारी अवस्थाओं को क्रॉस करते हुए नीचे कैसे पहुंच सकता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ से बाहर है। अब इसमें होता क्या है, मैंने कहा हमेशा कि वक्री ग्रह शक्तिशाली होता है, षडबल में इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल करने की कुछ नई इच्छा रहती है उस प्लेनेट के अंदर। जिसकी कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं, आप उनको देखिएगा, अगर 3-4 ग्रह वक्री हैं तो वो व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, उसके अंदर कोई ना कोई योजनाएं लगातार बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। अब ग्रह नीच से उच्च की तरफ नहीं जा सकता, उच्च से नीच की तरफ नहीं आ सकता, यानी उच्च से नीच का परिणाम नहीं देगा, नीच से उच्च का परिणाम नहीं देगा। क्या परिणाम देगा, अधिकतर उच्च के ग्रह हों कुंडली के अंदर। उच्च के ग्रह कहता है व्यक्ति हाई लेवल से शुरू करता है। उच्च मतलब कि मैं सर्वोच्च हूं, राजा हूं, मैं छोटा काम नहीं करूंगा, छोटे तबकों के लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अब वो ग्रह वक्री हो जाए तो व्यक्ति के भीतर उस ग्रह के कारकत्व संबंधित घमंड आ जाता है। बृहस्पति वक्री हो जाए, उच्च का हो, तो व्यक्ति में अहंकार आ जाएगा। वो अहंकार क्या होगा कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, जो बात मैं कहूं वही मानी जाएगी, मेरी बात को कोई काटेगा नहीं। यानी उसके अंदर एक ज्ञान का घमंड आ जाएगा कि मुझसे तो समझदार कोई क्षेत्र में है नहीं। इसलिए हो सकता है शास्त्र में लिखा हो कि उच्च का ग्रह नीच के फल दे सकता है, यानी ये आपको पटकनी भी दे सकता है, डाउनफॉल पे ला सकता है। अब नीच का ग्रह हो, एक तो प्लेनेट नीच का है, अवस्था ठीक नहीं है, साथ में वो वक्री हो रहा है, यानी उसके अंदर उठने की चेष्टा हो गई। उठने की चेष्टा यानी वो चाहता है अपने जीवन में कुछ बेहतर करना, यानी वो उच्चता की तरफ अग्रसर हो रहा। उच्च नहीं होगा लेकिन कुछ बेटर करने की चेष्टा अपने भीतर रखेगा। इसलिए नीच का ग्रह अगर वक्री हो तो वो कुछ बेटर हो जाता है। समझदारी नहीं है तो समझदारी की बातें करेगा, कोशिश करेगा लोगों के बीच में बैठकर अपना स्थान जमाने के लिए। अब अगर कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भावों में वक्री ग्रह बैठा हुआ हो, कोई भी ग्रह हो, और ब्रह्मांड में गोचर करते हुए वो ग्रह चंद्रमा से या लग्न से 6, 8, 12 में पहुंच जाए और उसकी दशा भी आ जाए, तो वो आपको परेशान करेगी निश्चित। बीमारी कर सकती है, अड़चने देगी, हॉस्पिटलाइजेशन दे सकती है, आर्थिक नुकसान कर सकती है, झगड़ा झंझट दे सकती है, कोर्ट कचहरी में ले जा सकती है, नुकसान करा सकती है। क्योंकि एक तो ग्रह 6, 8, 12 में पड़ा है, खराब स्थिति में पहुंचकर ब्रह्मांड में भी खराब हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक स्थिति में वो बेहतर होगी, अगर कुंडली में वो ग्रह उच्च का है वक्री होके, अच्छी स्थिति में हर ब्रह्मांड में भी उच्च का चल रहा है तो फायदा देगा। साथ ही साथ विपरीत राजयोग में अगर वो ग्रह है तो विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि विपरीत परिस्थितियों में आकर आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं कि ग्रह अगर सभी ग्रहों के बारे में, जैसे सबसे पहले मंगल ग्रह है। मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो लेकिन वक्री हो, तो क्या होगा, मंगल एनर्जी का कारक है। व्यक्ति एक तो पहले ही एनर्जेटिक है, उसके साथ साथ वो वक्री हो जाए तो सोचेगा तुझसे बेहतर कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं, तुझसे बेहतर कोई अच्छा सेनापति नहीं, तुम अपने आप में सर्वोपरि हो, सबसे ज्यादा शक्तिमान हो तुम। इसलिए उस व्यक्ति को उच्च के मंगल के वक्री होने के कारण ऐसे परिणाम मिलते हैं। अगर वो ग्रह नीच का है मंगल और वक्री है, ये व्यक्ति की उत्तेजनाओं को बढ़ाता है, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में नीच का है और वहां वक्री है। व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ाता है, व्यक्ति को कामुक बनाता है, साथ ही साथ व्यक्ति कुछ ऐसी हरकत करने में भी सक्षम हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा सामाजिक हनन दे सकती है। यानी अपनी एनर्जी को बिना बात के लोगों में बांटना वो शुरू कर देगा। यही स्थिति में बुध अगर उच्च के हों और वक्री हो जाए तो बुध होता है वाणी का कारक, शिक्षा का कारक। शिक्षा स्थिति करा देगा लेकिन वे ऑफ टॉकिंग का जो तरीका है उसको खराब कर सकता है। व्यक्ति सोचेगा मैं जो बोल रहा हूं वही सबसे ज्यादा बेहतर है, या मेरे से ज्यादा शिक्षा कोई नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा डिबेट में कोई मुझे हरा नहीं सकता। यानी उसको कहीं ना कहीं अपने शैक्षणिक ज्ञान पर बड़ा घमंड हो जाता है। जरूरत से ज्यादा चालाक, जरूरत से ज्यादा धूर्त, स्वार्थी और कपटी किस्म का इंसान भी होता है अगर कुंडली में बुध की स्थिति उच्चस्थ राशि में हो और वक्री भी हो जाए। सबका गला काट के अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा। अब यही बुध अगर नीच का हो
आप ये देखिए, बुध बृहस्पति की राशि में नीच का होता है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। अब वहां बुध जैसा समझदार ग्रह हो, बृहस्पति की राशि में हो, नीच होके वक्री हो रहा हो, तो ऐसा ग्रह को मैं उच्च के बुध से ज्यादा बेहतर मानता हूं। क्योंकि व्यक्ति को यह पता तो चल गया कि भाई मैं नीच स्थिति में हूं, मुझको यहां से उठना है, बृहस्पति की राशि मुझे सहयोग कर रही है, इसका मतलब मैं अपनी बुद्धि से, समझदारी से, भले ही थोड़ा जीवन में देरी से शुरुआत होगी, लेकिन जो शुरुआत होगी वह अच्छी नींव की होगी। अब बृहस्पति कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, वक्रत स्थिति में है, तो व्यक्ति में घमंड आएगा कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ऐसा होना चाहिए कि मैं जहां जो बोल दूं वो बात हो जाए, यानी मेरी ही बात सर्वोपरि रहे, मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा अध्यापक हूं, सबसे अच्छा वक्ता हूं, ऐसा बृहस्पति के अंदर घमंड होता है। ऐसे लोगों को पैसा इतना प्यारा नहीं होता जितनी सामाजिक स्थिति प्यारी होती है। अगर बृहस्पति नीच का होकर वक्री हो रहा है तो ऐसी स्थिति आपको ज्ञान में धीरे धीरे करके ऊपर उठाएगी, क्योंकि ये शनि की राशि में है। शनि अपने आप में एक स्लो प्लेनेट है। बृहस्पति की राशि में अगर शनि की राशि में अगर बृहस्पति बैठे तो बहुत से शास्त्रों में इसको अच्छा भी कहा गया है, क्योंकि काल पुरुष में आप देखेंगे तो बृहस्पति नवमेश है और शनि कर्मेश और लाभेश है। बृहस्पति यदि शनि की राशि में बैठे हुए होते हैं तो ये कोई खराब स्थिति नहीं मानी जाती है, और नीच के होके वक्री हो रहे हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने करियर में उठान ले लेता है, बहुत विनम्र होके चलता है और अच्छी ऊंचाई प्राप्त करता है। शुक्र यदि उच्चस्थ होके वक्री हो तो सुख सुविधाएं उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं, चाहे व्यक्ति उनको कितना भी अवॉइड करे, लेकिन भोग विलास की स्थिति तो खास तौर पे। और यदि ऐसा शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाए तो ये खास तौर पे ये स्थिति है, छठे घर में उच्च का हो जाए, 12वें घर में उच्च का हो जाए तो खास तौर पे स्थिति सुविधाएं चलकर आती हैं। नीच का होके अगर ये वक्री हो जाए, बुध की राशि में नीच का होता है, शैक्षणिक ज्ञान देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्ञान की आड़ में, शिक्षा की आड़ में खराब कर्म भी करते हैं। इसको मैं कह सकता हूं चरित्र खराब की एक स्थिति, कोशिश करते हैं उस चीज को गोपनीय तौर पे रखने की। अब शनि के बारे में बात करें कि शनि उच्चस्थ स्थिति में वक्री हो जाए। शनि उच्च किसकी राशि में होते हैं? तुला राशि, शुक्र की राशि। शुक्र अपने आप में आचार्य हैं। शनि एक लेबरी प्लेनेट है, बहुत मेहनत करने वाला प्लेनेट है, और वो वक्री हो जाए तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा घमंड इस चीज का होता है कि इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि वो मेहनती प्लेनेट है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा इस काम को कोई बेहतर कर ही नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता, वो कहते नहीं तुम पे नहीं होगा, मैं ही करके दिखाता हूं इसको बेहतर तरीके से। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम उनके आती है। लेकिन अगर नीच का हो, शनि मंगल की राशि में नीच का, वो भी अग्नि तत्व राशि में, आप देखिए एक तो मंगल तेजस्वी ग्रह है, ऊपर से उसकी राशि में शनि नीच का, तो क्या मूर्खतापूर्ण स्थिति भी हो जाती है। व्यक्ति उठने की कोशिश तो करता है, जल्दबाजी में अपना नुकसान भी करता है, लेकिन यहां मंगल उसको सहयोग भी करता है, क्योंकि मंगल एक साहसिक प्लेनेट है, शनि लेबरी प्लेनेट है, और वो जब नीचता से उच्चता की तरफ चलेगा वक्री होके, तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत बड़ा कारनामा करने में भी सक्षम होते हैं। तो उच्च का ग्रह वक्री हो या नीच का ग्रह वक्री हो, उसके क्या परिणाम, और मंगल से लेकर शनि तक अगर ग्रह कुंडली के अंदर वक्री हो तो उनके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये सभी ग्रह जब फल देते हैं, जब इनकी दशाएं या अंतर्दशाएं, उसके साथ साथ इनकी बेहतरी निर्भर करती है कि नवांश कुंडली, सप्तांश कुंडली या दशमांश कुंडली में इनकी पोजीशन किस प्रकार से बेहतर हुई है, क्योंकि वर्ग कुंडलियां बहुत जरूरी हैं, और उसके साथ दशा आ जाए तो आपको उसका परिणाम मिलता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि वक्री ग्रह होता क्या है, क्यों होता है ग्रह वक्री, उच्च का हो या नीच का हो आपको कैसे परिणाम देता है। आप अपनी कुंडलियों में इसको चेक कर सकते हैं, और वीडियो से संबंधित यदि कोई बात पूछनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर शेयर करूंगा आपको बातें, और उनसे संबंधित मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।